सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब उस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक रानी थी। उस रानी का नाम गीता था। वह रानी बहुत सुंदर थी। उसके पास एक नीला हीरा था और वह उस हीरे को बहुत संभाल कर रखती थी। एक दिन रानी जब हीरा लेकर बगीचे में बैठी थी तो उसने देखा, अरे वाह, आज तो मौसम बहुत अच्छा है। लगता है कुछ ही देर में बारिश आने वाली है। वाह, मजा आ जाएगा बारिश आएगी तो। तभी अचानक वहाँ एक चील आई। ची 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 ची। और वह चील रानी से उसका हीरा छीनकर उड़ गई। रानी चिल्लाई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई तो इस चील को पकड़ो, चील मेरा हीरा लेकर उड़ गई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई तो मेरा हीरा बचाओ। अरे मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा, जल्दी से इस चील को पकड़ो, मेरा हीरा बचाओ। दूर जंगल में एक झील थी। उस झील में एक मछली रहती थी और वह मछली पीले रंग की थी। वह मछली बहुत ही सुंदर थी और वह पानी में खूब मजे करती थी। एक दिन जब मछली पानी में तैर रही थी तो झील के ऊपर से एक चील गुजरी और वह चील अपना हीरा उस झील में फेंक गई। जब मछली ने उस हीरे को देखा तो बोली, अरे वाह, ये क्या है? ये तो बहुत ही सुंदर खाने की चीज लग रही है। अरे वाह, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। और वह मछली उस हीरे को निगल गई। एक दिन वहाँ पर एक आदमी आया और वह आदमी मछली पकड़ने आया। जब उस आदमी ने मछली पकड़ने के लिए पानी में जाली डाली तो मछली उसमें फंस गई। अरे वाह मेरे दोस्त, देखो आज तो खूब बड़ी मछली हाथ लगी है। आज तो घर जाकर इसे पकाएंगे और खूब मजे से खाएंगे। वह आदमी उसे अपने घर ले गया और जैसे ही उसने तीर के साथ उस मछली के पेट को काटा तो उसने क्या देखा? मछली का पेट काटते ही उस मछली के पेट के अंदर से एक हीरा निकला। अरे वाह, ये क्या? ये तो एक सुंदर हीरा है। अरे हाँ, ये तो वही हीरा है जो रानी ने खो दिया था। ये हीरा मैं रानी के पास लेकर जाऊंगा और रानी से खूब इनाम पाऊंगा। वह आदमी वह हीरा लेकर रानी के पास पहुंचा। रानी रानी, ये देखो, मैं तुम्हारा मनपसंद हीरा ढूंढ लाया हूँ। ये वही हीरा है जिसे चील तुमसे छीन कर ले गई थी। और हीरा देखते ही रानी खुशी से नाच उठी। अरे 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 अरे, ये तो मेरा हीरा है, मिल गया। मेरा हीरा मिल गया, मेरा हीरा मिल गया। आज तो मैं सारे नगर में मिठाई बांटूंगी। और रानी ने खुश होकर सारे नगर में मिठाई बांटी और सारे नगर ने हीरा मिलने की खुशी मनाई। तो बच्चों, आपने देखा इस कहानी में कुछ ऐसे शब्द आए जिनमें आपको व्यंजन के साथ एक लंबी ई की ध्वनि सुनाई दी, जैसे रानी, नीला, हीरा, बगीचा, चील, पीली, मछली, आदमी, झील, तीर। तो
बच्चों, जिस व्यंजन के साथ लंबी ई की ध्वनि आती है, उस व्यंजन के साथ हम ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, और जिस व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग होता है, उस व्यंजन की ध्वनि लंबी हो जाती है, जैसे रानी, मछली। और बच्चों, ये है ई मात्रा का चिन्ह। तो बच्चों, इस मात्रा का सही उच्चारण है बगीचा, बगीचा। मछली, मछली। हम कभी भी इसे बड़ी ई की मात्रा नहीं कहते। बड़ी ई की मात्रा कहना गलत है। हम हमेशा इसे लंबी ध्वनि से बताते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, अब आप इस मात्रा का सही उच्चारण और प्रयोग सीख चुके हैं। तो बच्चों, इसके लिए जोर से बजाओ ताली। वाह वाह, मजा आ गया। धन्यवाद बच्चों। सुप्रभात। जय हिंद।